तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त पीएम मोदी के द्वारा जारी कर दी गई है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो 16वीं किस्त है वो भी नहीं आई है और इवन बहुत सारी किस्तें रुकी हुई है। तो आज के इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे किन कारणों की वजह से आपकी जो पीएम किसान की किस्तें वो रुक जाती है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पीएम किसान में जो किस्तें बंद हो गई है उनके बारे में वो कैसे बंद हुई है, उनका क्या कारण है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाए। साथ ही में अपन इसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, यानी इन जो अब जिन कारणों की वजह से आपकी किस्तें बंद हुई है उनको आप कैसे चालू करवा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किस्तें मिल रही वो वापस मिलना स्टार्ट हो जाए और आपको भी हर 2000 आपके खाते में आ सके। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं कि इन कारणों की वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके पैसे रुक गए। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली केवाईसी। हो सकता है जब आपने फॉर्म तो भरवा दिया है और अब आपने केवाईसी नहीं करवाई। आप अगर केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपकी जो किस्त है वो रुक जाएगी। इसके लिए बहुत बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि भाई आप अपनी केवाईसी टाइम पर करवा लें। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई तो करवा सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी सीएससी सेंटर या ई मित्र सेंटर या डिजिटल सेवा केंद्र पर जाके अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। केवाईसी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट दो ही चीजें रहेंगी, एक तो आपका आधार कार्ड और दूसरा आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन वो भी जिसके अंदर आपके आधार कार्ड के नंबर जुड़े हुए, वही मोबाइल फोन आपको साथ में लेके जाना है। तो आपको इन दो चीजों की जरूरत रहेगी। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो हो सकता है जो इस बार 17वीं किस्त जारी हो वो भी आपके खाते में नहीं आए। तो इस समस्या का सॉल्यूशन सिंपल है कि आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी। अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है और इस बार जिसकी 16वीं किस्त आ गई उनको केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है, उनकी केवाईसी हो रखी है तो उनके पैसे कंटिन्यू आते रहेंगे। तो दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम के बारे में अपन डिस्कस करें तो वो है लैंड सीडिंग से जुड़ी हुई। सबसे पहले मैं बात करूं तो लैंड सीडिंग क्या होता है। तो लैंड सीडिंग का सिंपल मतलब यह है कि आपने अपनी जो खेत है वहां पे कोई फसल बोई है या नहीं बोई है, उसकी जानकारी आपको जो संबंधित ऑफिस है वहां पे आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं देते हो तो जो लैंड सीडिंग है वहां पे नो लिखा हुआ आएगा। दूसरी बात मैं करूं तो ये लैंड सीडिंग चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी ई मित्र या फिर सीएससी सेंटर पे जाना है। वहां पे आपको दो डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, एक तो आपका मोबाइल और दूसरा आपका आधार कार्ड। वहां पे लेके जाना है और उनको बोलना है मुझे पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिशियरी स्टेटस निकाल के दो। जब वो आपको निकाल के देते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का शो हो रखा होगा, ये दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आपके लैंड सीडिंग में नो लिखा हुआ है तो जो अब मैं आपको बात बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी है। जब आपके इसमें लैंड सीडिंग नो लिखा हुआ आएगा तो आपको 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। पहला है पटवारी रिपोर्ट। पटवारी रिपोर्ट अब आपको कहां से मिलेगी, तो वो आपके जो पटवारी है वहां से आपको लेके आनी पड़ेगी। दूसरा है आपका बेनिफिशियरी स्टेटस। जो आपने स्टेटस ई मित्र से निकलवाया है उसकी एक जेरोक्स आपके जो संबंधित ऑफिस है वहां पे जमा करवानी पड़ेगी। तीसरा है आपका आधार कार्ड और चौथा है आपकी जमीन की नकल। इन चारों डॉक्यूमेंट को आपको कलेक्ट करना है, इसकी सिंगल एक फाइल बनानी है और वो आपको ले जाके आपके संबंधित तहसील में जमा करवाना है। ये क्यों करवाना है, ताकि आप जो लैंड सीडिंग नो हो रखा है वहां पे यस करवा सको। जब ये आप यस करवा लेते हो तो जो आपकी रुकी किस्त है वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था लैंड सीडिंग को यस करवाने का तरीका और लैंड सीडिंग क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी। इसी में मैं तीसरी बात डिस्कस करूं तो वो है डीबीटी। डीबीटी का मतलब ये होता है कि जो आपका अकाउंट है और जो आपका आधार कार्ड है ये दोनों आपस में लिंक नहीं है। अब जब आपका आधार कार्ड और बैंक लिंक नहीं होगा तो आपके डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी जो आपके पैसे भेजे जा रहे हैं वो डायरेक्ट आपके खाते में नहीं पहुंच रहे। इसके लिए आपको जो अब आपका बैंक है वहां पे जाना है और वहां पे आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और उस आधार कार्ड को वहां पे ले जाके ऑफिस में बताना है कि भाई मेरे डीबीटी करवानी है। डीबीटी यानी आधार कार्ड को मेरे बैंक के साथ लिंक करवाना है। अब हो सकता है कई बार ऐसे किसान होते हैं जो बार बार डीबीटी करवाने के बाद यानी अपने आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक करवाने के बाद भी ये प्रॉब्लम उनको आती रहती है। इसके लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पोर्टल है वहां पे एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बात बताई गई है, अगर आप ये डीबीटी नहीं हो रहा है तो आप पोस्ट ऑफिस में अपना पेमेंट बैंक खाता खुलवा सकते हैं, यानी अपना बचत खाता खुलवा दो और उसके अंदर जो आपका आधार कार्ड है उसी से वो खाता ऑनलाइन खोला जाएगा। जब ये आप खाता खुलवाते हो तो ये जो आपका आधार कार्ड है उस खाते से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा और आपकी जो ये डीबीटी वाली समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये थी जानकारी इन तीनों प्रॉब्लम के बारे में। इसके अलावा एक फोर्थ प्रॉब्लम है जिसको अपन बोलते हैं एफटीओ। एफटीओ कई बार नो लिखा हुआ आता है, तीनों सही चीजें यस है पर एफटीओ नो लिखा आ रहा है। इसका मेन रीजन है कि अभी जो आपकी संबंधित सरकार है उसके पास में फंड अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से वो पेमेंट हो नहीं रहा। या फिर आपने जो ये पहले तीनों प्रॉब्लम है वो तो सही करवा दी पर उसके बाद में सरकार ने अभी तक उसके बाद से पैसे भेजे ही नहीं है।
तो इन दो कारणों की वजह से FTO नो लिखा हुआ आ सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और इसके लिए कहीं पे भी कोई ऑफिस जाने की बात नहीं है। एक बार हो सकता है आप अपने जो संबंधित ऑफिस है जहां पे ये फॉर्म वेरीफाई होते हैं वहां पे संपर्क कर ले, उनसे एक बार जानकारी प्राप्त कर ले भाई इसके अलावा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सरकार के द्वारा पैसे भेजे जाएंगे तो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये थी जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कि किन कारणों की वजह से आपके पैसे रुक सकते हैं। और इसी के साथ मैंने इसमें यह भी डिस्कस किया आप इनका सॉल्यूशन कैसे करवा सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। और भी अगर आपको किसी योजना के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल विजेता कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।